चलिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन एक दिया था, क्या आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं? बताइए, बोलिए फटाफट, क्या आप लोगों ने कर लिया है या नहीं? बताइए। आंसर आप लोग का आ रहा है? आंसर आ रहा है? बोलो। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो आप करिए, ठीक है। ये गलत बात है कि आप क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो क्लास में। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन लगा के ट्राई करके आइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे, ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ टॉपिक सीखने हैं। क्या सीखने हैं? हमें कुछ टॉपिक सीख के याद करके आना है, ठीक। आइए मैं आपको पहले टॉपिक सिखाता हूँ। अभी हम लोग चलेंगे इसमें, रुक जाओ, परेशान ना हो। अब क्या याद करना है बच्चों, ध्यान दें जरा। यहां पे आइए आप पहले, ये देखिए। कल हीरोन्स फॉर्मूला सबको याद हो गया है, और आपको क्या करना आता है बताओ? आपको फॉर्मूला लगाना आता है, सेमी पेरीमीटर आपको आता है। अब मेरी बात, एक नई बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखिए यहां पे बच्चों ध्यान से चेक करें, देखिए। अब कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए जो कि आप लोग याद कर लीजिए, इस चैप्टर में काम आएगा। जब मैं आपको एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट सेंड करूंगा तो काम आएगा, और कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही कहीं ना कहीं से। तो ध्यान दें, देखिए। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में कुछ पढ़ा रहा है, और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों ये एक रेक्टेंगल होता है, ठीक। अब इसकी लेंथ को मैंने एल से दिखाया है, और ब्रेथ को मैंने बी से दिखाया, ठीक। बच्चों आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल में एक एंगल, मतलब हर एक एंगल 90 होता है, तो ये 90 हो जाएगा। अब मान लो इस रेक्टेंगल का नाम रख दिया मैंने, क्या बताइए? ए, बी, सी और डी। नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसका जो एरिया होता है ना बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया सभी बच्चों को पता है, 8th क्लास में पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लोगे एरिया। बताओ कोई डाउट है? बोलिए फटाफट, कोई डाउट है? अब सुनो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। देखो पता है क्या, इसका पैरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का जरा। पैरीमीटर क्या होता है बताओ? टोटल बाउंड्री की लेंथ। ये अगर एल है तो इसके सामने वाला साइड भी एल हो जाएगा, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अब बताओ, आप पॉइंट ए से चलो और घूमकर वापस पॉइंट ए पर आ जाइए, तो टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल करोगे? बाउंड्री की लेंथ कितनी ट्रेवल करोगे टोटल? ए से बी कितना हो गया? एल, प्लस बी टू सी कितना हो गया? बी, प्लस सी टू डी कितना हो गया? एल, और प्लस डी टू ए कितना हो गया? बी। सही है? देख रहे हो बच्चों, ए से बी चल गए एल लेंथ, बी से सी बी, सी से डी तक एल लेंथ, और डी से ए तक बी लेंथ। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। हाँ, बोलो 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 फटाफट बच्चों। एल प्लस एल कितना होता है? एल स्क्वायर मत कर देना भाई, 2L होता है। और b प्लस बी कितना होता है? 2B होता है। फिर आप क्या करोगे, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 2 कॉमन ले लोगे, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म में L, सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा? B। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला बना? 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से, बोलिए फटाफट, आया कि नहीं आया करना? फटाफट, फॉर्मूला याद हुआ? बोलो 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 फटाफट, याद हुआ? अब सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने जा रही है। क्या? डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों। इसकी लेंथ कितनी है? एल, और इसकी ब्रेथ कितनी है? बी,
और इसकी नेमिंग भी आपने करी थी, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल नहीं, आई एम वेरी सॉरी, रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल। तो बच्चों इसका एरिया अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है, कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। और इसका पैरीमीटर कितना आया, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई बोलेगा पैरीमीटर का क्या मतलब होता है, तो कह देना कि देखो भाई बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, ठीक। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से अब सुनिए जरा, ध्यान से अब सुनिए, देखिए इसमें ना आप डायगोनल निकाल के दिखाओ जरा। डायगोनल क्या होता है, ए को सी से ज्वाइन कर दो। सुन लो ध्यान से, अगर आपको याद हो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर, सर ए को सी से आपने ज्वाइन किया सर, मैंने कहा हाँ। तो बच्चे कह रहे हैं सर बी को सी से क्यों, बी को डी से क्यों नहीं किया। भाई एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है तुमने, बताओ। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, याद है कि भूल गए हो, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो चाहे AC निकाल लो और चाहे BD निकाल लो, दोनों सेम रहेंगे। तो भाई कुछ भी एक निकाल लो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, AC निकालने जा रहे हैं। यहां 90 है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है। तो ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। किसको पाइथागोरस नहीं आता है बताओ। पाइथागोरस क्या होता है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में सिखाया है, 90 के ऑपोजिट वाला जो होता है उसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। सुन लो, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, यस और नो। तो आइए जरा लगा देते हैं, आइए जरा लगा देते हैं। बच्चों हाइपो की जगह क्या रखोगे, AC, तो हाइपो का स्क्वायर है यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह क्या रखोगे, कितना दिख रहा है B, तो B का स्क्वायर प्लस बेस कितना है L, तो L का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो, और चाहे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखो, बात सेम है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे, AC के ऊपर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे करके स्क्वायर रूट। और AC ही क्या है, इसका डायगोनल है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीन फॉर्मूले याद करने रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के तीन फॉर्मूले याद करने। पहला फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, दूसरा पेरीमीटर का 2L प्लस बी, और तीसरा डायगोनल का स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जल्दी बताइए, कोई समस्या। पहले तो याद करो भाई, याद करो, याद करो फटाफट, अभी के अभी डायगोनल याद करिए फटाफट। ये मर्जी आपकी, आप क्लास कर रहे हो ऑब्वियसली, शॉर्ट में कहीं नोट करना हो नोट कर सकते हो, नहीं तो सब PDF में लिखा भी हुआ है। अब देखिए, और ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल भी रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप क्या करोगे। ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है, बोलिए बोलिए, कोई डाउट है, बताइए। अगला सवाल, इसका पैरामीटर निकालिए, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब
2 इंटू ब्रैकेट में L की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 2, 5 + 2 7, 2 7 जा 14। और लेंथ हमेशा, पेरीमीटर एक तरीके की लेंथ है, बाउंड्री की लेंथ, लेंथ का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना। और डायगोनल भी एक तरीके की लेंथ है, तो डायगोनल का भी यूनिट क्या होता है आपका, सेंटीमीटर की पावर 2 मत लिख देना। अब डायगोनल निकालिए, चाहे ये वाला और चाहे ये, दोनों की लेंथ सेम होगी। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल का डायगोनल स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L, L की जगह क्या लिखोगे 5 और B की जगह क्या लिखोगे 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 29 सेंटीमीटर। सुनो, अब कुछ बच्चे कहते हैं 29 का स्क्वायर रूट निकालें, नहीं ना निकालो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं उसको छोड़ दो। और 29 तो प्राइम नंबर है यार, उसके तो फैक्टर भी नहीं होंगे, नहीं तो फैक्टर करके जो जो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर कर लेते और जिनके पेयर बन रहे थे उनको बाहर निकाल लेते, बट इसको छोड़ना पड़ेगा ऐसे, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो हम चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वो सब बातें छोड़िए, आप अभी रुक जाइए आराम आराम से। इसमें इसमें कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा बोलो, कर लोगे, बोलो 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 फटाफट, कर लोगे। हाँ, अब सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए और सारे टॉपिक तैयार कर लीजिएगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। कहा गया स्क्वायर, अब आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसकी लेंथ भी ए हो गई और ब्रेथ भी इसकी ए हो गई, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल होते हैं ना स्क्वायर के, और हर एक एंगल 90 90 होता है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही तो है, पढ़ाया है आपको क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, याद है। नाउ लेंथ की जगह ए और ब्रेथ की जगह ए, तो ए इंटू ए, तो ए का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर, 2a मत कर देना। तो एरिया कितना आया स्क्वायर का, ए का स्क्वायर। किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो लिखा रहता है साइड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए क्या है साइड, तो ए का स्क्वायर किया, ए की जगह साइड लिख दिया, साइड का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद पेरीमीटर निकालोगे, वैसे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, सीधे निकाल सकते हो, निकाल लो। यानी कि आप बुक में पढ़ोगे लिखा रहेगा 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर है। ठीक, अब अच्छा, अब अगर कोई बच्चा कहेगा सर आप हमें पेरीमीटर दूसरे तरीके से निकाल के दिखाइए, मैंने कहा कैसे, तो कहने लगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के दिखाओ, मैंने कहा लगा लो। टू इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, सो 2 इंटू एल की जगह कितना रखोगे ए, लेंथ भी ए और ब्रेथ की जगह ए, तो 2 इंटू, अब सुनो ए प्लस ए कितना होता है 2a होता है भैया, ए प्लस ए स्क्वायर मत कर देना, 2a होता है। अब 2 2 जा 4 और a, लो आया कि नहीं आया, यानी कि 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर। ठीक, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर करना है, यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। पेरीमीटर 4 इंटू साइड और हाँ ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके डायगोनल की।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुन लो, सवाल तो इसी पे आएगा। सवाल तो एग्जाम में डायगोनल के ऊपर ही आएगा। तो बच्चों अगर आप स्क्वायर में डायगोनल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, देखिए बहुत आराम से सुनो बच्चों, ध्यान से, कुछ मत करो आप रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है भाई। रेक्टेंगल को ऐसे कंप्रेस कर दोगे, अगर ऑल द साइड्स इक्वल हो जाए रेक्टेंगल की तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन है कि आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, बस ऑपोजिट वाली, और सारे के सारे एंगल 90 होने चाहिए। तो भैया इसमें भी तो है, चेक कर लो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और चारों एंगल 90, तो है तो ये रेक्टेंगल ही, लेकिन स्पेशल रेक्टेंगल है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा अपना रेक्टेंगल वाला, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ की जगह कितना रखोगे, ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ब्रेथ की जगह कितना रखोगे, ए। अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, पढ़ा है बचपन में। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब ध्यान देना, कल ही पढ़ाया, गलत मत करना। ये जो स्क्वायर रूट है इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसका ये मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यानी कि ए बचेगा, समझ रहे हो ना भाई। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब ए बचेगा। अब ए को पीछे लिखो या आगे लिखो, बात सेम है। √2 इंटू ए करो या ए इंटू √2 करो, बात सेम है, इज इक्वल्स टू a√2, यानी कि क्या आ गया, साइड √2, ए की जगह साइड इंटू √2। यानी कि अगर आपको डायगोनल निकालना हो किसका, स्क्वायर का, तब आपको क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, आप चाहे a इंटू √2 बोलो, आप चाहे साइड इंटू √2, जो बोलना है बोल दो, आप चाहे √2 इंटू ए बोलो, सब सेम बात है। आप चाहे √2a बोलो, इसका मतलब होता है √2 को a से यानी कि साइड से मल्टीप्लाई करो। आप चाहे √2 इंटू साइड बोलो, सब बातें सेम है। ये वाला चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि इसका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। इसकी वैल्यू a कैसे आई, मैंने क्या पढ़ा है, a का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, इसको ब्रैकेट में कर लो ऐसे, और ये रेडिकल हटाओगे स्क्वायर रूट का साइन, तो पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा, ए की पावर 1 आ जाएगा, और ए की पावर 1 कितना होता है, ए ही तो होता है। बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलिए। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं स्क्वायर के ऊपर। बच्चों स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, एरिया निकालो। एरिया क्या पढ़ा है आपने, साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दे, ए का मतलब साइड कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 2 12 मत कर देना भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद पेरीमीटर निकालो, स्क्वायर चल रहा है टॉपिक, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर एक तरीके की बाउंड्री लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर की पावर, सेंटीमीटर की पावर 1 लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर की पावर 2 मत कर देना, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से सुनिए। अब क्या करोगे, अब मैंने कहा डायगोनल निकाल के दिखाओ भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ाया था,
√2 इंटू ए, चाहे क्या पढ़ाया था a√2 यानी कि a इंटू √2, बात सारी की सारी सेम है। तो a कितना दिया है 6 इंटू में √2, कुछ लोग 6 2 12 कर देंगे और √12 लिख देंगे, गलत आंसर, कुछ नहीं कर सकते हो आप, चुपचाप ऐसे ही छोड़ दोगे, खत्म। 6 इंटू √2 6√2, ऐसे ही करके छोड़ देंगे। बताइए कोई समस्या? बोलो 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 फटाफट। कर लोगे? कर लोगे? यस सर। अब सुनो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सब टॉपिक चल रहे भाई, याद करके आना, सुन लो ध्यान से, ये सब टॉपिक चल रहे हैं, याद करके आओगे क्लास में, बिना याद किए हुए मत आइएगा, पहले बता दे रहा हूं। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको पढ़ा दिया है कल, तो इसमें अब मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब सर। अब सुनो बच्चों, देखो, ट्राइंगल विद बेस बी एंड ऑल्टीट्यूड। अब ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। अभी के लिए सुन लो, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। ठीक, ओके। कौन सा रेक्टेंगल वाला नहीं लगता था, क्या कह रहे हो? कौन सा रेक्टेंगल वाला नहीं लगता था? क्या कोई डाउट है क्या? बताओ, बोलो। हाँ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अच्छा आप ये कह रहे हो सर स्क्वायर में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के दिखा दो, ये कह रहे हो? बताओ, क्या कह रहे हो? अरे भाई लल्ला, भाई यार यही तो प्रूफ कराया है, सीधे फॉर्मूला याद करके जाओगे ना, लगा के मैं दिखा दूंगा, परेशान ना हो, लगा तो मैं दूंगा, लेकिन अभी मैंने तुम्हें प्रूफ तो कराया है ना, ये देखो ना, डायगोनल हमने रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा के मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया तो है कि साइड इंटू √2 कर दो तो स्क्वायर का जाएगा, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला निकाल के दिया है ना, क्या समस्या है? ये लो, तो साइड इंटू √2 कर दिया, फिर भी भाई अगर तुम्हारा मन कर रहा है रेक्टेंगल का तो लगा लो, लगा लो, लगा लो भाई, क्या दिक्कत है? लो, लेंथ कितनी है 6 और ब्रेथ कितनी है 6, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। एक बात बताओ, x प्लस एक्स 2x होता है भाई, x प्लस एक्स 2 टाइम्स x, तो 36 प्लस 36x को क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स 36x। तो डायगोनल को मैं d से दिखा रहा हूं, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 36। बच्चे बोलेंगे 72 क्यों नहीं लिखा सर? भैया नहीं लिखा, लिखना हो आप लिख लो, 36 प्लस 36, 2 टाइम 36 हो जाएगा, 2 इंटू 36 का मतलब 72 ही होता है। अब क्यों लिखा वो आपको पता है, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट तुम्हें याद है 6 होता है, और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना? पर आप सीधे लगाओ ना, साइड इंटू √2 क्यों नहीं लगाते हो? तभी तो पढ़ाया जा रहा है भाई, तभी तो पढ़ाया जा रहा है, याद करिए, ठीक है ना, याद करिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखिए बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैंने आपको बच्चों शायद पहले भी बताया, फिर से सुन लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। बच्चों ऑल्टीट्यूड का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, क्या सर? सुनना सर, चाहे आप ऑल्टीट्यूड बोल दीजिए, चाहे आप बच्चों हाइट बोल दीजिए, और चाहे आप परपेंडिकुलर बोल दीजिए, डजेंट मैटर, सब बातें सेम है, सारी बातें सेम है। सुना ध्यान से क्या बोला सर? चाहे आप क्या बोल दो ऑल्टीट्यूड, चाहे आप हाइट बोल दो, चाहे आप परपेंडिकुलर बोल दो, सब बात सेम है। ठीक, यानी कि हाइट हमेशा क्या करती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं तब समझे, रुक जाओ, 2-3 सवाल देना हो जरा करोगे क्या? 2-3 सवाल देना हो जरा करोगे क्या? बताओ। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है ना
बच्चों ये 90 दे दिया उसने, ठीक, तो ये बेस हो गया 6 सेंटीमीटर, अरे भाई मान लो, ठीक, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर ऐसे करके। तो बच्चों पता है क्या बात है, ये जो ए बी है ना, अब ए बी को चाहे तुम क्या बोलो, हाइट बोलो, मर्जी है भाई। देख रहे हो ये सामने से आगे ऐसे बेस के ऊपर 90 डिग्री गिर रहा है ना भाई, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब चाहे तुम ए बी को परपेंडिकुलर बोलो, चाहे तुम ए बी को हाइट बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो, और चाहे बच्चों तुम इस ए बी को ऑल्टीट्यूड बोल लो, है ना, बात समझ रहे हो। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है, क्योंकि यहां पे 90 मिल रहा है, यस सर। तो एरिया तुम निकाल लोगे, बताओ, बोलो बोलो फटाफट, एरिया निकाल लोगे, क्या पढ़ाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी किसी किताब में क्या लिखा रहेगा, हाफ का मतलब 1/2 इंटू बीबी का मतलब बेस इंटू एच की जगह, सुन लो भाई, परेशान मत होना, किसी किसी बुक में क्या लिखा रहता है मैं बता रहा हूं, सुनो, वो तुम्हें बेवजह बेवकूफ बनाएगा, देखो कैसे, बेस इंटू हाइट की जगह वो ऑल्टीट्यूड लिख देगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं यार, सब कुछ वही है, ठीक। तो ये भी फॉर्मूला बच्चों याद कर लीजिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। अब सर ये क्यों बता रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। सर ये वाला शब्द क्यों बता रहे हो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, ट्रायंगल में जो सामने से आके 90 बना दे वही ऑल्टीट्यूड होता है। ये सामने से आ रहा है वर्टेक्स से ऐसा 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑल्टीट्यूड कौन है तुम्हारा, ए बी, लगाओ जरा, बोलो, बेस कितना, BC, और ऑल्टीट्यूड कौन है, ए बी, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 6 और ऑल्टीट्यूड 8, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया कि नहीं आया। अब बोलोगे ये क्यों बता रहे हो सर, ये तो पढ़ा चुके हो, हाँ भाई, ठीक। आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, है ना, आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, सही है ना। तो सुनो क्यों बता रहा हूं। अब बच्चों क्या ट्रायंगल हमेशा ऐसा मिलेगा, नहीं सर, अब मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल देखिए बच्चों यहां पर, अब देखो बुरा मत मानना भाई, ये BC है, ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, जल्दी बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो बोलो फटाफट, बोलो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है, अरे भाई, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है भाई, क्यों, इसमें ये 90 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में क्या करें, जो लोग ये टॉपिक नहीं सीखेंगे जो आज मैं बता रहा हूं भाई, तुम परेशान हो जाओगे एग्जाम में, यहीं से तो सवाल आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, RD शर्मा वर्मा में सब यहीं से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, देखिए कैसे, ये BC है, मान लो बच्चों 6 सेंटीमीटर है, अरे भाई मान लो, और सुनो, मान लो बच्चों उसने मुझे क्या बोला पता है, सुनो, मुझे क्वेश्चन में उसने बोला, सुनो, ऑल्टीट्यूड, नहीं उसने ऐसे बोला, इसको छोड़ो तुम, पहले इधर आओ, इसको भी छोड़ो, पहले यहां, बच्चों देखो, एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3, क्या सर, एक ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं, यस सर। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको, अलग अलग कलर से दिखाऊंगा, जरा ध्यान रखना, ABC, बच्चों ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे 2 साइड्स मीट करती हैं, ये वाले पॉइंट पे BA और CA मीट कर रहे हैं, इसलिए वर्टेक्स है। तो एक वर्टेक्स से ऐसे करके ऑल्टीट्यूड आता है और सामने 90 बनाता है, समझ गए, एक ऑल्टीट्यूड ये, मान लो इसका नाम है AM, तो अगर इसको देखोगे तो बेस हो जाएगा BC, और इस बेस के ऊपर ऑल्टीट्यूड कौन है, AM, ठीक। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था कि वो वर्टेक्स B से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता AC के ऊपर,
तो अब बेस किसको लेते हैं? एसी। बेस किसको लेते हैं? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आके गिरता है, यानी कि जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड आके गिरता है उसको बेस बोलते हैं। तो अब बेस किसको बोलते हैं? एसी को। और ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? मान लो ये वाला पॉइंट डी है, बीडी को आया कि नहीं? ऑल्टीट्यूड बीडी और बेस एसी। और ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां से आता और सामने गिरता ऐसे करके 90 ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर? AB के ऊपर, यानी कि सी एम परपेंडिकुलर टू AB। करेक्ट? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बच्चों। सी एन परपेंडिकुलर टू AB। बताइए कोई समस्या? बोलिए बोलिए, कोई समस्या? तो समझ गए। तो कितने ऑल्टीट्यूड आ सकते हैं? तीन। तीन वर्टेक्स हैं, तीन वर्टेक्स से तीन ऑल्टीट्यूड सामने आके 90 बनाएंगे। जिस पे गिरेंगे वो बेस, बेस BC तो ऑल्टीट्यूड AM, बेस AC तो ऑल्टीट्यूड BD, बेस AB तो ऑल्टीट्यूड CN। अब सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। उसने बोला क्वेश्चन में वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन BC इज 8 सेंटीमीटर। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन की, वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन BC इज 8 सेंटीमीटर। मतलब वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि 3 ऑल्टीट्यूड्स होंगे, उसमें से एक ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर गिर रहा है? BC के ऊपर। तो गिरा दो भाई, गिरा दो। ये लो, यहां से आएगा एक ऑल्टीट्यूड BC के ऊपर, और नाम तो तुम कुछ भी रख दो, मर्जी है तुम्हारी। ये 90 हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 बनाता है, इसका नाम M रख दिया। ठीक, अब सुनो, ये जो AM है ये तुमको कितना दिया हुआ है भाई? वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन BC इज 8, यानी कि ऑल्टीट्यूड कितना है? 8 है। अब लगा दो एरिया का फॉर्मूला, लगा दो एरिया का फॉर्मूला। क्या पढ़ाया था? बोलो 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 बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बोलो, चाहे हाइट बोलो, चाहे परपेंडिकुलर बोलो, जो बोलना है बोल दो। बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड कितना है? 8 सेंटीमीटर, है ना? 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा? 3 8 जा 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है? बोलो 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 फटाफट, कोई समस्या है? बोलो। नहीं, नहीं। ठीक, ओके। नाउ अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। मान लो बच्चों सवाल ऐसा दे दिया, यहां पे दिया उसने 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यहां से आ रहा है ये ऐसे, और इस परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड की हाइट दे दी 6 सेंटीमीटर। क्या एरिया आ जाएगा बच्चों? ट्राइंगल का नाम रखा उसने ABC। क्या बच्चों एरिया आ जाएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस कौन होगा जरा बताना, जरा बेस कौन होगा इस बार बताना जरा, बोलो फटाक से। बेस क्या होगा? AC। सही है, AC। सही है। और ऑल्टीट्यूड या हाइट कौन हो जाएगा? इसका नाम M रख दे रहा हूं, चलो BM। आया कि नहीं आया? बोलो फटाक से। अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे भाई। तो आपको घबराना नहीं, जब भी क्वेश्चन मिले आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी नजरें घुमाकर क्वेश्चन में देखनी है अच्छी तरीके से। नजरें तेज रखिएगा क्वेश्चन में कि कहाँ क्या क्या दिया है। अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी कुछ बचा हुआ है, रुक जाओ और बताते हैं क्या देगा आपको। अच्छा, एक बात तो तुम समझ ही गए हो, अब मैं वो नहीं बता रहा हूं, वो तो तुम कर ही लोगे। ये देखो, ये देखो, एक बात तो तुम कर ही लोगे, वो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये देखो, समझ गए होगे बच्चों। यदि वो यहां से परपेंडिकुलर डाल दे
तो जरा बताइए जरा, और ये वाला m और ये 8 है, मान लो 8 9 10 कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है, और ये पूरा बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है। बोलो जरा बेस कौन लोगे, बेस का नाम बताओ, बोलिए बेस कौन, बेस कौन होगा भाई इस बार, बोलो। AC और परपेंडिकुलर BM, सही, या ऑल्टीट्यूड BM, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मानते हो कि नहीं, है ना। अब सुनिए, है ना, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, पता है सिर्फ इतनी, अच्छा एक बात और सुनो सुनो, पता है सुनो भाई, पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, कहेंगे अच्छा ऑल्टीट्यूड आ रहा है मतलब सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। भैया ऐसा जरूरी नहीं है, सुन लो ध्यान से, पहले भी पढ़ा चुका हूं ट्राइंगल वाले चैप्टर में, ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा। यहां पे देखो जरा, बच्चा कहता है सर, सर ये ऑल्टीट्यूड है, मैंने कहा हाँ, तो कहेगा सर ये मिड पॉइंट हो गया ना सर, BM और MC इक्वल हो गए। भैया ये किसने बढ़ा दिया, ये किसने बढ़ा दिया, ऑल्टीट्यूड का केवल एक ही काम होता है कि वो सामने 90 बनाएगा। अब कहने लगा बच्चा सर क्या मिड पॉइंट बनेगा, ये भाई बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ध्यान सुनो, M BC का मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहां कहां होता है वो सब बाद में पढ़ाया जाएगा, कहां कहां नहीं होता है वो सब बाद में, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ऑल्टीट्यूड आया तो तुरंत तुम मिड पॉइंट कर देते हो, ये कौन सी बात है यार। ऑल्टीट्यूड का केवल एक ही काम है, क्या, कि वो क्या करेगा बताओ, 90 डिग्री बनाएगा बस, और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक। अब अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मजा आएगा आपको। अब आपको अजीब सा लगने वाला है, अब अजीब टॉपिक स्टार्ट हो गया। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अजीब सा टॉपिक, ये अजीब सा टॉपिक देखिए कैसे देगा आपको सवाल, मैं बता रहा हूं, और पक्का देगा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ज्यादा घबराना नहीं। ए, ये वाला पॉइंट है B, और ये वाला पॉइंट है C, ठीक। बच्चों पता है क्या करा उसने, BC का लेंथ दे दिया कितना, 6 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा मजेदार ट्राइंगल है यार, इसमें एक एंगल तुम्हें मिल रहा है कितना, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, चेक कर लो। ये एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं, कहने लगा सर कैसे, तो भाई देखो ऐसे, अगर ये ऐसे होता तब तो ये एंगल 90 मिलता, तो भाई ये 90 से ज्यादा ही तो आ रहा है यार। अब देखो पता है इसमें ऑल्टीट्यूड कैसे गिरेगा, ये बड़ा मजेदार है। देखो इसमें आप क्या करें, ध्यान से सुन लो, जब मैं तुमसे पूछूं ट्रायंगल कितना दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो, तो तुम बोलोगे सर ट्रायंगल तो केवल मुझे इतना दिख रहा है, कितना, मैंने कहा कितना, तुमने कहा इतना। ये ट्रायंगल का रीजन है, ये ट्रायंगल का सरफेस एरिया है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। जैसे ये वाला पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, ये वाला पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, ये वाला पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, ठीक, बात समझ रहे हो। तो बच्चों इसमें कैसे आता है, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। इसमें आप क्या करोगे, ये जो BC बेस है इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे। ये क्या बात कर दी सर, सुनो ध्यान से भैया, इसमें जो बेस BC दिखाई पड़ रहा है उसको डॉट डॉट करके उसका लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग है वो ड्रॉ करोगे। ध्यान से चेक कर लेना, कलर चेंज कर रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए BC को आगे बढ़ा दो, अब बढ़ा दिया, अब सुनो, ये जो आगे बढ़ाया, क्या ये येलो कलर का पार्ट, क्या ये ट्राइंगल का बेस है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या ये ट्राइंगल का बेस है, बोलो। अरे भाई इस ट्राइंगल का बेस अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो BC है ना, तो क्या इसको येलो वाली लाइन को आप ट्राइंगल का बेस मानोगे, नहीं, लेना भी मत कभी। लेकिन हाँ कोई पूछे ये क्या कर रहे हो, तो कहते ना भाई मैं ना बेस को ना आगे बढ़ा रहा हूं बस डॉट डॉट करके, पूछेगा क्यों, तो उसको बोलना देखो अभी मैं ना सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा इस पे ऑल्टीट्यूड, इसलिए। ये देखो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला, यहां गिरा, देख रहे हो भाई खेल इस क्वेश्चन का,
देखा, यही पढ़ाना है मुझे बस। इस बार जो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर निकल गया यार, चेक कर लो। ट्राइंगल तो केवल तुम्हारा इतना सा है, ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो, और ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर चला गया। हाँ, यही सवाल लगता है, यही सीखना है आपको। अब सुनिए, क्या ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है? हाँ। सुना ध्यान से, फिर से, क्या ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी गिर सकता है? हाँ। कहां पर गिरता है? बेस के लाइन ऑफ एक्शन पे। बेस को आगे बढ़ा दोगे उस पर गिरेगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये एम दे दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर, सही है ना, और ये दे दिया उसने हमको कितना, 6, और एरिया निकालने के लिए बोला। तो बच्चों फॉर्मूला तो वही अपना, बेस इंटू हाइट लिखो या ऑल्टीट्यूड लिखो। बेस केवल यहां से यहां तक लेना, क्योंकि वो आपको एग्जाम में ये भी दे देगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत कर देना भाई। वो आपको एम से सी तक की भी लेने देगा, नहीं लेना है सर, केवल बेस बीसी लेना है। और ऑल्टीट्यूड की जगह बेस बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 8, 2 1 2 3 3 8 24। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए, कर लोगे? बोलो जल्दी से, बोलिए। और सुनो, अब मैं इसी को घुमा दे रहा हूं, पढ़ के आना ये सब, क्योंकि मैं तो सीधे सवाल बताऊंगा फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज नहीं करके आओगे, नुकसान आपका है, फिर आप रोइएगा नहीं। इसको पलट के फ्लिप कर दिया, एक मिनट भाई, और कैसे कर सकता हूं, ये इसको, हाँ लो ये सवाल लो, हाँ, ए बी सी, ध्यान से सुनना भाई, इसका एरिया चाहिए उसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो पता है बच्चों, ऐसे करके उसने बढ़ा दिया बीसी को आगे, और परपेंडिकुलर यहां से डालेगा, ये वाला पॉइंट एम, और ये फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ। बेस कौन होगा सर, बीसी। बोलने लगा क्यों सर, अरे यार बीसी को बढ़ाने पे उस पर ही तो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, बेस बेस बीसी की लाइन ऑफ एक्शन पे, बीसी का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और यहां से परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा, बीसी। और हाइट में क्या लोगे, आया कि नहीं आया बताओ। और ट्राइंगल केवल इतना है जिसका एरिया निकालना है, और ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर चला जा रहा है सर, आया कि नहीं आया बताओ। अगला सवाल, ए बी एंड सी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बोलो, बोलो बच्चों, बोलो, बेस कौन, मैं नहीं बताऊंगा इस बार, आप बताओगे, बेस कौन है बताओ। बेस कौन है, किसका लाइन ऑफ एक्शन, किसको एक्सटेंड किया गया आगे, किसको बढ़ाया गया आगे, ट्राइंगल तुम्हारा ये, बोलो बेस कौन है, अरे बताइए, ए बी, ए बी को एक्सटेंड किया तो बेस ए एम मत लिख देना, ए बी है। और ऑल्टीट्यूड कौन है, बोलो, ऑल्टीट्यूड कौन है, बोलिए, एम सी, यस, यानी कि एम सी लिखो चाहे सी एम लिखो, क्योंकि सी एम इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट, नहीं, ये भी सीख गए आप लोग, आगे बढ़िए, ये सब रिवाइज करके आना भाई,
नहीं तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अब देखो जरा, फिर तो ट्रायंगल पे हमने ऑल्टीट्यूड पे चर्चा करी कि ऑल्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल विद साइड एबीसी का सेमी पेरीमीटर निकालना तो मैं आता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया भी आता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, उसके बाद अब सुनो ध्यान से, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना, पर मैं ना बच्चों फॉर्मूला नहीं फॉलो करता हूं, मैं फॉर्मूला नहीं फॉलो करता हूं। मैं क्या करता हूं उसको देखो, फॉर्मूला कौन फॉलो करेगा यार, कितना फॉर्मूला याद करोगे। ओहो, चलो छोड़ो, यहाँ पे देखो आप, ओह अरे यार, ओह चलो यहाँ देखो जरा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है, कोई दो साइड इक्वल होंगी और एक अनइक्वल होगी। भैया ये तो आप लोग को पता है ना, सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस ए एंड इक्वल साइड्स बी, मतलब बेस को ए माना उसने, जरा समझ लेना पहले, बेस को ए माना और इक्वल साइड्स, भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल का नाम मैंने रखा ए बी सी, तो ये वाली साइड को ए मान लिया और इसको इक्वल मान लिया। हम लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जरा मुझे बताइए कि जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पढ़ा रहा है, ठीक, तो बेस क्या माना है उसने ए और इक्वल साइड्स क्या माने बी। ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ बच्चे इसका फॉर्मूला सीधे याद कर लेते हैं, याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर तुम याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखो कैसे, बच्चे ने इसका एरिया याद कर लिया, और याद करना भी चाहिए, याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद कर पाते हो तो मैं आपको बताऊंगा। ये लिखा है फॉर्मूला, a बाय 4 रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हो अजीब सा फॉर्मूला है, a बाय 4 इंटू 4b स्क्वायर। अब मुझे भी याद नहीं होता ये फॉर्मूला, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं तो अपने तरीके से कर लेता हूं, क्या है, रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिसको याद हो जा रहा है अच्छी बात है। ठीक, एक छोटा सा पहले मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, समझो, और फिर बच्चों पहले मैं फॉर्मूला से निकालूंगा, फिर मैं अपना तरीका लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं कैसे निकालता हूं। ठीक, क्वेश्चन देखिए बच्चों, मान लीजिए उसने आपको दे दिए इक्वल साइड्स 8 8 और जो बेस है वो कितना दे दिया 6, रख दो। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी, बेस जो अनइक्वल साइड होता है उसको ए से दिखाते हैं हम लोग, फॉर्मूले पढ़ लेना भैया ध्यान से क्या लिखा है, बेस जो यहां पढ़ाया जा रहा है वही, उल्टा सीधा मत कर देना, पता लगा ए की जगह बी और बी की जगह ए। ए हमने बेस को माना है और बी हमने इक्वल साइड्स को माना है, सही है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, रख दो। ए की जगह कितना रखोगे 4 अपॉन में 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू बी का स्क्वायर, और बी कितना है, बी कितना है 8, तो बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह 6 6 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 4 से 4 कटेगा, आगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64, तो 4 इंटू 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब सॉल्व कर लेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 को आप हटा सकते हो, 1 इंटू समथिंग उतना ही आएगा, यानी कि इतना ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 64 माइनस 36 कितना आ जाएगा। यस बोलिए बोलिए। सर 6 नहीं आना चाहिए, 6/4। कहां पर, ओ आई एम वेरी सॉरी, ये गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी। देखो कोई बता भी नहीं रहा बच्चा, ये कैसी बात है, क्या क्लास आप कैसे देखते हो भाई।
देखो एक बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड। ए की जगह कितना रखा, आई एम वेरी सॉरी, कोई बच्चा बता भी नहीं रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो ए की जगह 6 रखोगे ना भाई, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है देखो, और 4 इंटू बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कितना रखोगे 8, और ए की जगह कितना रखोगे 6। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा और 2 3 जा, यानी कि कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, तो 4 इंटू 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो यहां से क्या आएगा 3/2 रूट ओवर 64 इंटू 4, ये 256 माइनस 36 कितना आ जाएगा 3/2, और रूट के अंदर 256 माइनस 36 220। बच्चे कहेंगे सर और सॉल्व करो, परेशान ना हो, रुक जाओ, सवाल करेंगे तो करेंगे कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, सॉल्व करना सिखाएंगे भाई, परेशान मत करो। अभी पहले कॉन्सेप्ट लगाना सीखो, आया, सॉल्व कर लेंगे बाद में, टेंशन मत लो। इतना करना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, बताइए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, समझे कि नहीं समझे बताओ, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सुनो एक बात ध्यान से, बच्चे ने कहा सर सर फॉर्मूला कौन याद करेगा, सही बात है यार, फॉर्मूला कौन याद करेगा, फॉर्मूला कौन याद करेगा भाई, तो सुनो, अभी इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए फॉर्मूला आया कहां से। तो देखो ये ए है, ठीक, ये बी है, और ये भी आपका बी है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, ट्राइंगल का नाम रख दो एबीसी जल्दी से। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या ये डेरिवेशन हम लोग सीख के आए घर से, नहीं, नो, मत सीख के आओ, और सीख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस डेरिवेशन के ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में सवाल पूछा उसने, सही बता रहा हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और दिया कहां है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9th क्लास में। बच्चा ढूंढ रहा है सवाल कहां से आया, सवाल आया 9th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, यही बात आपको 10th में याद आएगी मेरी, जो मैं कराने जा रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये कंस्ट्रक्शन किया तुमने, और इसका नाम एम रख दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये 1990 आज की क्लास में मैंने तुम्हें बोला था कि जब परपेंडिकुलर आता है तो वो सामने 90 बनाता है। हाँ सर, सर सामने क्या मिड पॉइंट होगा, हाँ जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, सुन लो ध्यान से, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो एम मिड पॉइंट होगा। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एम क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कहने लगा सर कैसे, कैसे, अरे देख लो भाई, देख लो ध्यान से, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सीपीसीटी लगा दो, ट्राइंगल ए एम बी, अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपको पता है, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम सी। कैसे कॉन्ग्रेंट है बताओ, कैसे कॉन्ग्रेंट है, आरएचएस से जाके चेक कर लेना, आर का मतलब राइट एंगल, यहाँ 90 यहाँ, और एच का मतलब हाइपो, दोनों में हाइपो इक्वल है 90 के साइड अपोजिट वाले, और कोई भी एक साइड, तो वो साइड कौन सी, ए एम। आरएचएस लग गया कि नहीं लग गया बताओ जल्दी से, और जैसे ही आरएचएस लग गया तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा, क्या एमबी का लेंथ एमसी के इक्वल, चेक कर लो, एमबी का लेंथ एमसी के इक्वल, और जैसे ही एमबी एमसी के इक्वल हो गया तुरंत एम मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बीसी का। तो आज के बाद हमने याद कर लिया, क्या याद कर लिया सर, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप जो अनइक्वल वाली साइड होती है ना उसको बेस मान के सामने से परपेंडिकुलर लेके आते हो तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, याद करना है सर। अब सुनो, अब सुनो, अगर यहां से यहां तक कितना था, ये पूरा ए था, तो ये ए का हाफ हो जाएगा a/2, और ये भी हाफ हो जाएगा a/2। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, कौन सा, ए एम सी, और उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ाया अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। सुन लो, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं, मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा। तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा मैं,
तो ध्यान से सुनो, अब मैं निकालने चला ट्रायंगल AMC का एरिया। अब समस्या में फंस गया मैं, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, तो AMC के लिए बेस तो MC हो जाएगा, ठीक, और हाइट कितनी हो जाएगी AM। तो भाई मैं तो फंस गया, क्योंकि चलो MC तो पता है मुझे कितना हो जाएगा, A/2, चेक कर लो, रख दूंगा मैं MC की जगह में A/2 रख दूंगा। भैया हाइट ही नहीं पता है, अब क्या करें, तो हाइट निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इन ट्रायंगल AMC लगाओ पाइथागोरस। 90 के अपोजिट कौन है बताओ, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है MC का स्क्वायर। लो ये लग गई पाइथागोरस। निकालना क्या है तुम्हें, AM। तो AM को इधर रखो और MC स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू MA स्क्वायर या AM स्क्वायर। सही, तो ये AM स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रखो जरा, नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूं। AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, चेक कर लो, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। तो AC कितना है, चेक कर लो, AC कितना है B। तो AC की जगह रखोगे B, तो B का स्क्वायर, क्योंकि AC के ऊपर स्क्वायर है, और MC की जगह कितना रखोगे, MC कितना है A/2। ध्यान से सुन लो, MC कितना है A/2। तो A/2 का क्या करना पड़ेगा, MC के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा B स्क्वायर, ये स्क्वायर A पे लगेगा तो क्या होगा A का स्क्वायर, अपॉन में 2 पे लगेगा तो 2 का स्क्वायर 4। और इसको सॉल्व करना तुम्हें आता होगा, कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो यह आ गया AM स्क्वायर का वैल्यू। अब यहां से स्क्वायर हटाओ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और नीचे वाला 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा सर, और सर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा सर, B स्क्वायर का स्क्वायर रूट B आ जाएगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A आ जाएगा। सर गलत, गलत भैया, ये 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। अगर ऐसा लिखा होता ना 4B माइनस A ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटाता और तब आंसर 4B माइनस A आता। अभी कोई स्क्वायर रूट नहीं लोगे आप, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, यहाँ AM के ऊपर से स्क्वायर हटाया था तो इस पे स्क्वायर रूट आया था, तो यह आ गया AM का लेंथ, ले जाके रख दो, AM का लेंथ ले जाके रख दो, कितना आ रहा है, AM का लेंथ रख दो तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू A/2 इंटू AM कितना आ रहा है, रूट ओवर 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो कितना है, कहां गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब सुनो, अब ये तुमने क्या निकाला, बोलो एरिया ऑफ AMC निकाला, केवल इतना, तो इसका डबल कर दोगे तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा, तो इसका डबल करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डबल करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो समझे भाई, जितना आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ABC का आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या है, अब ध्यान चेक करना, ये A तो ऐसे ही रहेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, नीचे 4, और इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, A/4 भाई, A/4 इंटू रूट ओवर 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये लो, ये आइसोसेलेस का एरिया का फॉर्मूला आ गया, यही पढ़ाया था, ठीक, ये फॉर्मूला आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, बस। बहरहाल इतना आप सीख के आइएगा, हम कल एक काम करेंगे, ये वाला जो सवाल है याद दिलाइएगा मुझे, 886 वाला, इसको बिना फॉर्मूले के करके दिखाऊंगा, जाइए।
जाइए इतना पढ़ के आना, जाइए। सर वो डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लूं एक बार। किसका? सर डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ ले सकते हो, स्क्रीनशॉट क्या, आपको ये सब रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल भी रहता है, पता है ना ये बात आपको, वहां भी मिल जाएगा। हाँ ले लीजिए, क्या दिक्कत है। और डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, भैया ध्यान से सुन लो। आज पढ़ा रहा हूँ, 10th में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, यही सवाल पूछेगा बोर्ड में आपसे, पक्का बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, और सर्कल के अंदर लगा के पूछेगा, फिर आप भूल जाओगे कि क्या करना था। 9th क्लास में पढ़ा के लेके जा रहे हैं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा डेरिवेशन, 10th में एक बार फिर से बताया जाएगा, और इस पे सर्कल के साथ मिलाकर मिक्स करके तब क्वेश्चन देंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स करके देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्कर क्वेश्चन। चलिए अब हम एक ये वाला भी पेज है, अगर करना हो तो कर सकते हो, बाकी अब हम कल बात करेंगे, इतना थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर देखते हैं कल, थोड़ा रिवाइज तो करो ना।